हेलो फ्रेंड्स, अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर बीमारियाँ आ रही हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, और ख़ास तौर पर वो बीमारियाँ जिनको मेडिकल साइंस में लाइलाज कहा जाता है, तो उन सब के पीछे ज़्यादातर या तो क्रोध है या डर है। तो हो सकता है आप मेरी इस बात का विश्वास ना करें। मेडिकल साइंस और रिसर्चर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे इमोशनल स्टेट और हमारे साइकी का सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, और बहुत सारी बीमारियां हमारे गुस्से को ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शित करने पर या दबाने पर, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहते हैं और कुछ हमेशा नाराज़गी में रहते हैं, और इस तरह के इमोशनल स्टेट में लंबे समय तक रहने पर हमारे अंदर मानसिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कई तरह के डिसऑर्डर्स, हमारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां जिसमें हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां, कई तरह की शिफ्टिंग पेन्स, ल्यूपस, सिरोसिस, आर्थराइटिस, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी नई लगे, लेकिन ये सच है। मैंने एक और वीडियो बनाया था कि हमको इतना गुस्सा आता क्यों है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक पे मिल जाएगा। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अपने एंगर को आपको मैनेज नहीं करना है, किस तरह से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और अपने एंगर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसका सीधा प्रभाव उसकी वाइटैलिटी, उसकी एनर्जी और उसकी हेल्थ पर पड़ता है, और धीरे धीरे ये उसके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। अगर आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है अनकंडीशनल लव। और जैसे ही हमारी वाइटैलिटी प्रभावित होने लग जाती है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ेस, हाइपरटेंशन, स्किन डिजीज़ेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ 7 ऐसे टिप्स जिनसे हम अपने आप को हमेशा गुस्से के कारणों से दूर रख सकते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको वो कारण बताए थे जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है, और अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है एक्सपेक्टेशंस। जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, हर किसी से एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं, और जब हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास जो अधिकार है, हम जो कुछ भी दूसरों के लिए करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर हम कोई चाहत, कोई एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो वो हमें बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों से कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। वो जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे को ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, उसको बोनस मान के हमेशा खुश रहना चाहिए। इसी श्रृंखला में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है ग्रीड, यानी लालच। और जब हम अपने जीवन में और ज़्यादा की अपेक्षा करते हैं और हमारी ज़रूरतें कभी पूरी होती हुई हमारे को दिखाई नहीं देती, हमारे अंदर मन में और ज़्यादा लालच और ज़्यादा लालसाएं पैदा होती रहती हैं, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रखना चाहिए, और हमारे पास जो कुछ भी है हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हम जब शुक्रगुजार होते हैं, जब हम हमेशा इस फीलिंग के अंदर रहते हैं कि जो मुझे मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, धीरे धीरे आपको और ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपके मन में किसी तरह का आक्रोश नहीं आता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हमारी इच्छाएं, यानी हमारे डिज़ायर्स। मैं ये नहीं कहता कि आपको डिज़ायर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे डिज़ायर्स को हम अपने तरीके से पूरा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी सृष्टि वो बिल्कुल हमारे इच्छाओं और तरीक़ों से उसको पूरा करे, और जब वो पूरी नहीं होती है तब भी हमें बहुत गुस्सा आता है। इसके लिए हमें सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करना आना चाहिए, और इस मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको सही विधि सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो मैनिफेस्टेशन के लिए है, जो आप यहाँ इस लिंक पर देख सकते हैं। गुस्से का चौथा इंपॉर्टेंट कारण है कि जब लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की है, इस दुनिया में अगर किसी चीज़ को
कंट्रोल किया जा सकता है, कोई एक मात्र व्यक्ति है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो है हम खुद को। हम बदल सकते हैं खुद को, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे लोगों को बदलने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर काम कर रहे हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, उनको बदलने की कोशिश करने में हम अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। पांचवा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, जब कोई व्यक्ति हमारे पीछे हमारी निंदा करता है, हमारे बारे में बुरा भला कहता है, हम आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात को रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि कोई भी व्यक्ति हमारे पीछे कुछ भी कहता है, इससे हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम तब तक प्रभावित नहीं हो सकते जब तक हम उस बात पर खुद विश्वास ना करने लग जाएं। छठा कारण, दुनिया में और हर जगह पर गलतियां ढूंढने की आदत हमें छोड़नी होगी। और जब हम हर चीज़ में गलतियां ढूंढना बंद कर देते हैं, बल्कि उन्हीं चीज़ों में एक अच्छी बात ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारा पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और धीरे धीरे हमें उन चीज़ों से गुस्सा आना बंद हो जाता है। यहाँ मुझे एक बात कहनी है आपसे, हमें अपने लाइफ में फॉरगेट एंड फॉरगिव के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना होगा। अगर हम किसी पुरानी बात को भूलेंगे नहीं और लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, तो वो गुस्सा, वो आक्रोश हमेशा हमारे अंदर भरा रहेगा। जितना नुकसान वो बाहर करेगा, उससे कई गुना नुकसान वो हमारे अंदर कर देगा। इसलिए गुस्सा हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम अपने गुस्से को ना सिर्फ प्रभावी तरीके से बल्कि परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं, उस समय पर हमें 3 सेकेंड्स रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम गुस्सा करना शुरू करते हैं तो उसका पहला रिस्पॉन्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी राइट ब्रेन से आता है। राइट ब्रेन पूरी तरीके से इमोशनल होता है, ना तो वो कोई लॉजिक समझता है, ना ही वो रैशनल होता है। और उस हीट ऑफ द मोमेंट में वो कुछ इस तरीके के रिस्पॉन्सेज दे देता है। कभी हम किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं, हम अपना गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि उसमें हम किसी के साथ गाली गलौज करते हैं या हम उसको कुछ भला बुरा कह देते हैं, और उसकी वजह से हम अपने रिश्तों को हमेशा के लिए ख़राब कर लेते हैं। अगर हम अपने इस रिस्पॉन्स को 3 सेकेंड तक रोक लेते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और उस घटना को रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और लॉजिकली समझना शुरू करता है कि इस परिस्थिति में सबसे अच्छा क्या हो सकता है। ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति है जैसा कि एक प्रेशर कुकर, और जब प्रेशर कुकर के अंदर पूरी तरीके से प्रेशर भरा हुआ होता है और उस समय पर अगर आप उसको खोल देंगे तो निश्चित रूप से कोई दुर्घटना घट जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सीटी से पहले प्रेशर निकाल देते हैं और उसके बाद ढक्कन खोलते हैं, तो हमें हमारे हिसाब से रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से गुस्से के दौरान हमारा दिमाग भी एक प्रेशर कुकर बन जाता है और हमें उसकी सीटी थोड़ी देर तक खोल के रखनी होगी, यानी कि हमें 3 सेकंड होल्ड करना होगा और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना होगा। दूसरा बहुत ही प्रभावी तरीका है डीप ब्रीदिंग। जैसे ही हम 3 सेकंड्स रूल को अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए। जब हम गहरी सांसें लेते हैं, हम अपनी वाइटैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करते हैं और इस दौरान हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, कॉन्शियसली सोच पाते हैं और उसकी वजह से हम बहुत बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। कई बार जाने या अनजाने हमें खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन हमारे टोन, हमारी वॉइस, हमारा वॉल्यूम, हमारे बॉडी के जेस्चर्स और पोस्चर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्से में लेके आ सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स से हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए हमें अपने रिस्पॉन्सेस को नोटिस करना चाहिए कि जब हमें गुस्सा आता है तब हम लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह के बॉडी लैंग्वेज, किस तरह के इमोशनल स्टेट को हम एग्जिबिट करते हैं। अगर हम अपने इस व्यवहार को सही तरीके से समझ पाएंगे तो ये हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि गुस्सा एक रिजल्ट है, एक रिस्पॉन्स है, और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें गुस्से के ऊपर ज़्यादा काम करने की बजाय उसके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करके और उन कारणों पे काम करना होगा जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है।
अगर हम अपनी ज़िंदगी में उन कारणों को ढूंढ पाए जिनकी वजह से हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा कंट्रोल करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ऐसे कुछ दिन थे जहां पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने ये नोटिस किया कि आए दिन बार बार मुझे गुस्सा आने लग गया है। तो वो कौन से कारण हैं, कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने एक लिस्ट बनानी शुरू की और उस लिस्ट को जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि बच्चों के टेबल पर बैठकर ना पढ़ने से मुझे गुस्सा आता है। घर में अगर सामान फैला हुआ हो और उसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना चाहता हूँ। अगर मैं समय से निकलना चाहता हूँ और उसमें मुझे कोई देरी पहुँचाता है तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसे 3-4 कारण मुझे निकल कर आए जो बार बार ट्रिगर होते थे और बार बार मुझे गुस्सा आता था। धीरे धीरे मैंने उन कारणों पे काम करना शुरू किया। जिन लोगों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम थी उनके साथ काम करना शुरू किया और इसके अप्रत्याशित रिजल्ट्स आए। धीरे धीरे मुझे उन सभी कारणों में गुस्सा आने लग गया और मैं अपने गुस्से को परमानेंटली कंट्रोल कर पाया। और ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक करने में हिप्नोथेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, चक्रा हीलिंग जैसी मोडालिटीज़ बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। दोस्तों, गुस्से का इलाज दवाइयों में नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं है। गुस्से का अगर इलाज है तो हमारे खुद के पास है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी बहुत एक्सपर्ट थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी हीलर से मिलना चाहिए। वो आपके उन कारणों को आइडेंटिफाई करके आपके इमोशनल स्टेट को बहुत ज़्यादा जल्दी रिलैक्स कर देगा और उसके बाद आप अपने आप को एक बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी के साथ पाएंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि ये गुस्सा हमारे किसी पास्ट लाइफ इश्यूज की वजह से होता है और इसलिए करंट लाइफ में उसके हमें कारण पकड़ में नहीं आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पुरानी बातें, कोई पुरानी घटनाएं याद आती जिसका हमारी इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी जगह पर हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी मदद लेनी चाहिए। और अगर इसको वक्त रहते हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही लाइलाज बीमारी के रूप में हमारे जीवन में परिणित हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक विनती है, ज़िंदगी में गुस्सा पहले तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है, कोई कारण है, तो आपको उन सभी कारणों पे काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ऐसा कौन सा कारण है जो आपको गुस्सा दिलाता है। अगर आप इस वीडियो को अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।